कभी ऐसा हुआ है आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हो और 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने आपसे कुछ बोलने के लिए कहा गया हो और आपके पैर कांपने लगे। या कभी स्कूल कॉलेज में अचानक से आपका नाम अनाउंस हुआ हो एंड आपसे कहा गया हो किसी टॉपिक पे बोलने के लिए और आपकी घिघी बंद गई हो। कभी ऑफिस में ऐसा हुआ हो आपको कोई रिवार्ड मिला हो और अपने कोलीग्स के सामने, सभी लोगों के सामने आपको कुछ बोलना हो और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो। लगभग सबके साथ ही हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप में एक स्किल की कमी है, उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने जोरदार तरीके से कॉन्फिडेंस से बोले, पर हर व्यक्ति कर नहीं पाता क्योंकि वो इस आर्ट को सीखता ही नहीं है। इसको सीखा जा सकता है रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। मैं अगले कुछ मिनटों में आपसे पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर इन पब्लिक। सबसे पहला, नो योर ऑडियंस। आपको ये समझना है कि जिनके सामने आप बोल रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, उनका एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप ये समझ पाए तो आप डेफिनेटली उस बारे में कुछ ना कुछ बोल पाएंगे। और अगर आपको पता नहीं है कि जिन लोगों के सामने आपको बोलना है वो किस तरह के लोग हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एज क्या है, अचानक आपके सामने सारे लोग आ गए तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और नर्वस होने की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होता है ना तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। सेकेंड, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड द इवेंट। एक तो होता है आप किसी इवेंट में अचानक से आपका नाम अनाउंस हो गया और यू हैव टू स्पीक, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप किसी इवेंट में गए हैं तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको उस इवेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। उस इवेंट में कौन कौन से लोग, किस तरह के लोग आने वाले हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। वो इवेंट का पर्पस क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम है तो आपका परफॉर्मेंस शानदार होने वाला है। अगर आप एज ए स्पीकर ही वहाँ पे इन्वाइट हुए हैं तब तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। आपको देखना है कि वहाँ पर जहाँ पर आपको बोलना है प्रोजेक्टर का ऑप्शन है कि नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो यू हैव टू टॉक टू मैनेजमेंट दैट दोज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल देयर और नॉट। अगर नहीं है तो आपको किसी भी तरह से वो मैनेज कर लेना चाहिए क्योंकि वो आपकी मदद करने वाला है आपको प्रेजेंट करने में। नंबर थर्ड, 20 सेकेंड बिफोर यू स्पीक। जब भी आप किसी स्टेज पे बोलते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो 20 सेकेंड है ना, वो बहुत क्रूशियल है। वहाँ आपको बेहतर परफॉर्म करना होता है। जिस वक्त आपका नाम अनाउंस होता है और आप बोलना स्टार्ट करते हैं, इस 20 का जो पीरियड होता है 12, 15, 20 सेकंड के आसपास, आप स्टेज पर कैसे चल के जा रहे हैं, आप लोगों को देखते हुए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपका नाम अनाउंस होता है ना, पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू, वो आपको देखने लग जाते हैं, आपको ढूंढने लग जाते हैं और उस समय से ही आपका परफॉर्मेंस एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो जो 20 सेकेंड है वहीं पर आपको अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देना। यू मस्ट हैव स्माइल दैट टाइम। और आपको चलने की जो स्पीड है थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। पीपल आर हैबिचुअल ऑफ स्नैप जजमेंट। लोगों को आदत है स्नैप जजमेंट की। वो 20 सेकेंड में जज कर लेते हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू लाइक यू और नॉट। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज, द वे यू मूव योर हैंड, द वे यू वॉक ऑन द स्टेज, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत मायने रखती हैं। कैसे आप लोगों को देखते हैं, कुछ सिंपल टिप्स बताया तो आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में डिटेल में देखना हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। हैंड हमेशा ओपन होना चाहिए आपका। आई कांटेक्ट बहुत सिंपल, शानदार तरीके से सबकी ओर देखना है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति की तरफ आप लगातार देखते जा रहे हैं तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे, वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज। नंबर 5, इग्नोर 1%। 1% ऑडियंस हमेशा नेगेटिव होती है। अगर आपके सामने 50 लोग बैठे हैं तो उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो कुछ और कर रहे होंगे, उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आप उनको इग्नोर करो और 99% लोगों को जो आपको लव करते हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जस्ट पे अटेंशन टू देम। अगर वो कुछ 1% में से अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता भी है, मेक देम साइलेंट। आप कह सकते हैं ठीक है, इस सेशन के बाद मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। डोंट इन्वॉल्व इनटू द आर्गुमेंट। नंबर 6, लर्न, इवन आई से क्रैम योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। आपको शुरुआत कैसे करना और खत्म कैसे करना है ये आपको पहले से प्रिपेयर करके स्टेज पे पहुंचना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही फंबल कर गए, यू स्टार्ट स्टकिंग, पीपल डोंट कनेक्ट यू। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड नंबर 7, पॉजेज।
वोकल वैरायटी। वर्ड्स कुछ भी नहीं है जब तक आप उसमें इमोशन पुट नहीं करते। और आपकी जो वोकल वैरायटी होती है, आपका स्पीड, आपका टोन, ये आपके वर्ड्स में इमोशन पैदा करता है जो लोगों से आपको कनेक्ट करता है। नंबर 8, डोंट मेमोराइज द एंटायर प्रेजेंटेशन। कई बार हम क्या करते हैं, स्टेज पे जाते हैं और चूंकि हमने सीक्वेंस में प्रेजेंटेशन को तैयार कर रखा है तो हम वैसे याद करने लग जाते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जब आप ऐसे याद करने लग जाते हैं तो आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो ऑडियंस से हट जाता है। यू स्टार्ट वॉचिंग ऑन द टॉप, और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली आपने क्या प्रिपेयर किया ऑडियंस को थोड़ी मालूम है। अगर आपने जो भी प्रिपरेशन की है उसमें से 2-3 लाइन रह भी गया, ऑडियंस दे डोंट नो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इफ यू हैव लेस कंटेंट, ठीक है, जो भी आपका है कॉन्फिडेंस से बोलिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले थे, एग्जाम थोड़ी है। एंड लास्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटी छोटी वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अप हो जाएगा। और ऐसा मान लीजिए, एक 5 मिनट का वीडियो बनाने का मतलब है आप 500 लोगों के सामने बोल रहे हैं, उतनी ही ताकत चाहिए। हाँ, वीडियो बनाते समय यू हैव टू वॉच इनटू लेंसेज। आपको अपने स्क्रीन पे नहीं देखना है, आपको लेंसेज में देखना है। और अगर आप 50 साल वीडियो बनाने में कामयाब हो गए, चाहे वीडियो आपके 2 मिनट की 3 मिनट की हो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। I hope these all tips which I have just shared with you will help you to learn this art. I mean art of public speaking. That's all for now. Be busy, make your life easy. Thank you.